हेलो फ्रेंड्स, मैं मैकेनिकल कंसेप्ट में अनदर वीडियो लेके आया हूँ जो है HVAC। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक HVAC से अप टू द एडवांस लेवल। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज HVAC एंड R। HVAC स्टैंड फॉर H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन and A for air conditioning, A and C for air conditioning, and R stand for refrigeration. So this is the whole system called HVAC and refrigeration system, heating, ventilation and air conditioning system. So थोड़ा हम आगे इसको समझने की कोशिश करें तो what is refrigeration? Refrigeration deals with the transfer of heat from a low temperature level at the heat source to a high temperature level at the heat sink by using a refrigerant. So जो नेचुरल फिनोमिना होता है हीट ट्रांसफ़र का, एक नेचुरल अगर हम फिनोमिना समझने की कोशिश करें, दिस इज बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी called 1, called 2. If we consider the temperature of this body is 75 degrees centigrade, okay, and temperature of this body is 40 degrees centigrade. So जब ये हम दोनों बॉडी को पास लाएंगे, एक फिजिकल कांटेक्ट होगा। फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो तो भी अगर कोई डिस्टेंस है उसके बीच में तो भी हीट ट्रांसफ़र वहाँ पे हो सकता है ना। जो नेचुरल केस में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र इस बॉडी से इस बॉडी में होगा। फॉर्म कौन सी हो सकती है? इट में बी थ्रू रेडिएशन, मे बी थ्रू कंडक्शन। कन्वेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि कन्वेक्शन इन्वॉल्व मोमेंट। सो मेनली जो अगर ये बॉडी आपस में हम फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे वहाँ पे कंडक्शन इन्वॉल्व होगा। अगर ये बॉडी फार अपार्ट है एक दूसरे से वहाँ पे रेडिएशन होगा। बट मेरा जो कहने का पॉइंट है, जो हीट ट्रांसफ़र नेचुरल केस में होगा वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी से 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी के बीच में होगा। यानी एक टाइम ऐसा आएगा इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। दैट में बी 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा। बट 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी हीट गेन करेगी, 75 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी हीट लॉस करेगी। तो जो हम ये नेचुरल केस है, इसमें हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, केवल हमारे पास दो बॉडी है अलग अलग टेम्परेचर पे। बट जहाँ हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो उस केस में रिवर्स हो जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लो टेम्परेचर बॉडी है और एक हाई टेम्परेचर बॉडी है। हमारा सोल पर्पस है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र कराना। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र कराना। उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस केस के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, तभी यहाँ से हीट निकलेगी और यहाँ पे जाएगी। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। ये मैंने जनरल डेफिनेशन बताई है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा कि फिनोमिना कैसे काम करता है। नेचुरल केस में हमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, केवल दो बॉडी चाहिए डिफरेंट टेम्परेचर लेवल पे। तो जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी होगी वो हीट लॉस करेगी टुवर्ड द लो टेम्परेचर बॉडी। बट इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेशन वी हैव टू गिव सम एक्सटर्नल वर्क
जिससे लो टेम्परेचर बॉडी से हीट रिमूव होके हम आगे हाई टेम्परेचर बॉडी को ट्रांसफ़र कर सकें। दिस इज़ द रेफ्रिजरेशन। मैं जर्नल आपको बताऊं कि जर्नल कैसे काम करता है, अगर किसी लार्ज बिल्डिंग में, या पूरा सिस्टम कैसे काम कर सकता है। तो उसके लिए आप ऐसे समझिए इसको।